दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे अमीर और सबसे सफल कम्युनिटी कौन सी है, तो शायद आपके दिमाग में पहला नाम बनिया या मारवाड़ी आएगा। तो बता दूं दोस्तों, आप बिल्कुल गलत हो। लेकिन ठहरिए, जवाब सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं वो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। देश के कुल इनकम टैक्स का 24% ये लोग देते हैं। जीडीपी ग्रोथ में 25% का योगदान है। रियल एस्टेट का 28% इनके पास है। डायमंड इंडस्ट्री में 50% मालिक हैं। भारत के 45% स्टॉक ब्रोकर। तो यह कम्युनिटी है दोस्तों, और ये कम्युनिटी है इंडिया की जैन कम्युनिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी बिजनेस थिंकिंग को पूरी तरह से बदल देने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जैन समुदाय की, जो भारत की सबसे शिक्षित, सबसे संपन्न और सबसे व्यवस्थित समुदाय है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम आबादी होने के बाद भी जैन समुदाय इतना सफल कैसे है। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, अडानी ग्रुप के फाउंडर, ये जैन फैमिली से है। फिर आते हैं दिलीप संघवी, सन फार्मा के ओनर, दुनिया की टॉप जेनेरिक मेडिसिन कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स साहू जैन फैमिली के। इंडिगो एयरलाइंस के को फाउंडर राकेश गंगवाल, आइनॉक्स सिनेमा के चेयरमैन पवन जैन, बालचंद हीराचंद जिन्होंने भारत की पहली शिपयार्ड, एयरक्राफ्ट और कार फैक्ट्री लगाई, और भी बहुत, जैसे मोतीलाल ओसवाल, एशियन पेंट्स के अश्विन दानी, वंडर सीमेंट के विवेक पाटनी। दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, हम डिकोड करेंगे। हम एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लड़के की कहानी देखेंगे जिसने सिर्फ 10,000 से शुरुआत की और सन फार्मा जैसी 4 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे जैन कम्युनिटी के वो 5 सीक्रेट, वो 5 गोल्डन रूल्स, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी मिडिल क्लास लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और ये हैं दिलीप संघवी, सन फार्मा के फाउंडर। उनकी नेटवर्थ आज $25 बिलियन से ज्यादा है। अगर आप भी सपना देखते हो बड़ा बिजनेस बनाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं दिलीप जी की जर्नी से। दिलीप संघवी का बर्थ 1955 में गुजरात के छोटे से शहर अमरेली में एक जैन फैमिली में हुआ था। बाद में फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई। उनके पापा शांतिलाल जी संघवी वहाँ जेनेरिक दवाइयों के होलसेल का काम करते थे। छोटे से दिलीप स्कूल के बाद पापा के बिजनेस में हेल्प करते थे। कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। दोस्तों, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, कोई एमबीए नहीं, बस बिजनेस का पैशन था। पापा के व्यवहार में देखा कि दवाइयाँ बेचना तो ठीक, लेकिन खुद बनाओ तो ज़्यादा प्रॉफिट है। तो 1983 में सिर्फ 27 साल की उम्र में पापा से 10,000 रुपये उधार लिए और गुजरात के वापी में सन फार्मा की शुरुआत की। शुरुआत में सिर्फ 2 कर्मचारी और 5 साइकियाट्रिक दवाइयाँ, मतलब दिमागी बीमारियों की दवाइयाँ बनाई। पहले साल में ही 7 लाख का टर्नओवर। 4 साल में कंपनी पूरे इंडिया में फैल गई। क्यों? क्योंकि दिलीप जी ने फोकस किया क्वालिटी पर और क्रोनिक डिसीज वाली दवाइयों पर, जैसे डायबिटीज, हार्ट, न्यूरोलॉजी वाली, जो लंबे टाइम तक यूज होती। अब आता है असली गेम चेंजर टाइम। दिलीप जी ने रिस्क लिया और एक के बाद एक कंपनी खरीदी। 1997 में अमेरिका की ताराको फार्मा खरीदी, फिर इजराइल की टेरो फार्मा। 3 साल की लड़ाई के बाद कंट्रोल लिया और सबसे बड़ा धमाका 2014-15 में रेनबैक्सी को $4 बिलियन में खरीदा। इससे सन फार्मा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जेनेरिक दवाई कंपनी बन गई। आज सन फार्मा 100 से ज्यादा देशों में दवाइयां बेचती है। स्पेशलिटी ड्रग्स, ऑन्कोलॉजी, स्किन केयर, सब कुछ। और हाल ही में 2025 में अमेरिका की चेक पॉइंट थेरेप्यूटिक्स, ये कंपनी है अमेरिका की चेक पॉइंट थेरेप्यूटिक्स, इसको $355 मिलियन में खरीदा।
टर्नओवर 50,000 करोड़ से ज्यादा का और दिलीप जी की नेटवर्थ 25 to 28 बिलियन डॉलर के आसपास। एक टाइम आया जब भारत के सबसे अमीर की लिस्ट में मुकेश अंबानी से भी आगे निकल गए थे। तो दोस्तों ये सब कैसे हुआ? दिलीप जी की सक्सेस के पीछे कुछ सिंपल ट्रिक्स बताता हूं जो आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला, फोकस। दिलीप जी बोलते हैं हम बड़े जंप नहीं लेते, छोटे छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ते हैं। और दूसरा हुनर, वो मिट्टी को सोना बनाने की कला जानते हैं। मतलब वो ऐसी कंपनियों को खरीदते हैं जो लगभग बंद होने वाली हो और उन्हें फिर से खड़ा करके प्रॉफिटेबल बना देते हैं। तीसरा, जैन बिजनेस में एक शब्द बहुत चलता है, साख, मतलब विश्वास, ट्रस्ट। आज की दुनिया कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल पेपर पर चलती है, लेकिन जैन समाज में करोड़ों की डील आज भी सिर्फ जुबान पर हो जाती है। डायमंड मार्केट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां एक पर्ची पर करोड़ों के हीरे इधर से उधर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हैं तो आपकी जुबान की कीमत आपके पैसे से ज्यादा होनी चाहिए। दिलीप संघवी ने रेनबैक्सी को खरीदते वक्त इन्वेस्टर का जो भरोसा जीता वो उनकी पुरानी साख की वजह से था। चौथा, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं और इनोवेशन सबसे आगे। ये भविष्य की दवाइयों पर आज बड़ा दाव लगाते हैं। दोस्तों, इनका लक्ष्य मुश्किल है, बीमारियों के लिए ऐसी स्पेशल और असरदार दवाइयां बनाना जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख देती है। और पांचवा, सादगी और सिंपल लाइफस्टाइल। जैन फैमिली से हैं, शाकाहारी हैं, कितना भी अमीर हो गए शो ऑफ नहीं करते हैं। ये लोग पैसा शो ऑफ यानी दिखावे पर खर्च करने के बजाय उसे वापस बिजनेस में डालते। दोस्तों, दिलीप संघवी जी की ये कहानी और जैन समाज के ये उसूल हमें ये सिखाते हैं कि बिजनेस सिर्फ एक्सेल सीट या बैलेंस सीट का खेल नहीं है। ये खेल है संस्कारों का, अनुशासन का और दूरदर्शिता का। 10,000 रुपए तो शायद हम में से कई लोगों के पास होते हैं, लेकिन उसे 2 लाख करोड़ में बदलने का जिगरा और दिमाग, ये हमें सीखना होगा। दोस्तों, आप बताइए आपको इन 5 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा? नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइए। और अगर ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल लेसन्स, बिजनेस लेसन्स मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। जय हिंद, जय भारत।